तो कैसे डिफाइन किए थे पिछले क्लास में? एथिक्स इज नथिंग बट द फिलॉसॉफी ऑफ गुड और बैड और राइट और रॉन्ग कॉन्डक्ट। इसका मतलब क्या? गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, ये दोनों को यू आर नॉट फाइंडिंग इट्स बेसिस नीदर इन इकोनॉमी, हिस्टोरिकली नहीं बोल रहे हो, मतलब हिस्ट्री का डिसिप्लिन यूज करके नहीं बोल रहे हो, और किसका ना, ज्योग्राफी, राइट, पॉलिटिकल साइंस, मतलब ये सारे बेसिस पे गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग नहीं बोल रहे हो। किस बेसिस पे बोल रहे हो? फिलॉसॉफी बेसिस पे बोल रहे हो। इसका मतलब क्या? एथिक्स का रूट है फिलॉसॉफी के अंदर, राइट। इसका मतलब थोड़ा बहुत फिलॉसफी के बारे में तो जानना पड़ेगा, राइट। फिलॉसॉफी हैज टू पार्ट्स, टू डिविजन्स। द फर्स्ट वन इज theoretical philosophy, the second one is the practical philosophy. ठीक है? theoretical philosophy studies about, there are more than 5 to 6 सब डिसिप्लिन्स है theoretical philosophy में। वो सारे डिसिप्लिन, सब डिसिप्लिन्स मिलके एक ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज, हाउ द नॉलेज बीन क्रिएटेड, इन व्हाट फॉर्म नॉलेज विल बी अवेलेबल, whether knowledge exists or not, what types of knowledge or what kinds of knowledge will be available, ये सारे चीज, ये सारे क्वेश्चन को ये थियोरेटिकल फिलॉसफी मतलब आंसर करने के लिए कोशिश करेगी, राइट। therefore theoretical philosophy talks about knowledge. the same way practical philosophy talks about the human conduct. कौन सा conduct? ये जहां पे जो कॉन्डक्ट का बात किया, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग कॉन्डक्ट, उसके बारे में प्रैक्टिकल फिलॉसफी पड़ेगी। तो ये क्या है? एथिक्स इज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल फिलॉसफी विच स्टडीज अबाउट द ह्यूमन कॉन्डक्ट। अब ह्यूमन कॉन्डक्ट को एथिक्स कैसे पढ़ेगी? अब ये एथिक्स विल बी स्टडीड इन द टू प्रोसेस, टू वेज। द फर्स्ट वन इज द बेसिक एथिक्स, the second one is the applied ethics. In this basic ethics there are again two divisions. First one is non normative ethics, the second one is normative ethics, right. एथिक्स जैसे बताया क्या, कॉन्डक्ट के बारे में पढ़ेगी, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, फिलोसॉफिकल सेंस में। अब बेसिक एथिक्स क्या पढ़ेगी? द बेसिक एथिक्स में जो नॉन नॉर्मेटिव एथिक्स है, इट स्टडीज व्हाट इज द गुड और बैड कॉन्डक्ट, दैट विल बी स्टडीड बाय द नॉन नॉर्मेटिव एथिक्स। इफ द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज कमिंग अप, देन इट इज द पार्ट ऑफ नॉन नॉर्मेटिव एथिक्स। अब similarly, what is a normative ethics? It studies what should be. What should be would be studied by the normative ethics. इसका मतलब क्या? What is the good conduct belongs to the domain of non-normative ethics, while what should be the good conduct is part of normative ethics. जो आपका thinkers है, जो थिंकर्स है, फिलोसोफर्स है, वो सब कहां, किसका पार्ट है? दे आर पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स। थिंकर्स सारे इसमें आएंगे, समझ में आ रहा है? दे ऑल टॉकिंग अबाउट व्हाट शुड बी द मोरल, व्हाट शुड बी द मोरालिटी, व्हाट शुड बी द ethical behavior. These all things will be studied by the normative ethics, and thinkers gonna talk about all these aspects, right? तो आपको जो केस स्टडीज है, केस स्टडीज में इफ द क्वेश्चन बीन आस्क्ड व्हाट शुड बी, क्वेश्चन अगर आ गया केस स्टडीज में, तो किस डोमेन में आना है आपको, उसका लोकेशन कहां पे है? नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर उसका लोकेशन है। तो इसका आंसर कहां से लेना पड़ेगा?
आपका आंसर ये थिंकर से लेना पड़ेगा। समझ में आई? कैसे लेना है अभी बता दे थोड़ी देर में। अगर मान लो क्वेश्चन आया केस स्टडी इज अबाउट व्हाट इज, इसका मतलब है किसी एक कम्युनिटी का किसी एक केस स्टडी बता दिया, उसमें बोलते हैं व्हाट इज द गुड कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द पीपल, व्हाट इज द नॉर्मेटिव एथिक्स इज टॉकिंग अबाउट व्हाट practices or practicalities of the people, right? What the people are being practiced, that would be part of the what is. Then what should be is the what? It is the ideal part. Therefore it is the practical, it is the ideal. So this is practical ethics, this is the ideal ethics. So thinkers are talking about ideal ethics, right? And those are part of the normative ethics. Now here non-normative ethics is part of practical ethics. समझ में आ रहा है? तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहां से आएगा? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किस डोमेन में से आपको केस स्टडीज आता है? दे केस स्टडीज विल बी गिवन फ्रॉम हियर. Case studies are given from here. Then how to address? To address these case studies, you have to use, इसका सब पार्ट्स में है, नॉन नॉर्मेटिव एथिक्स में दो डिवीजन है. वन इज द डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, सेकंड वन इज व्हाट? मेटा एथिक्स. ठीक है. अब यहां पे क्या बताया? नॉन नॉर्मेटिव में प्रैक्टिसेस. अगर ये कौन सा प्रैक्टिसेस है, राइट, इसके बारे में डिस्क्राइब करेगी, दैट इज द डिस्क्राइब एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. दैट मीन्स व्हाट? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स. आर गेटिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मान लो प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा है लेकिन वो फैक्चुअल नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें मेटाफिजिकल नरेटिव्स ऐड हुआ है. मेटा मतलब थोड़ा बहुत भगवान के बारे में, थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में, थोड़ा बहुत ट्रेडिशन के बारे में, कस्टम्स के बारे में ऐड किया है क्वेश्चन के अंदर, केस स्टडीज के अंदर. देन दैट इज कमिंग अंडर विच पार्ट? इट इज द मेटा एथिक्स. तो उसका आंसर कहां पे होगा उस क्वेश्चन का? उसका आंसर यहां पे होगा, रादर देन हियर, rather than here. Are you getting? This is how you have to address your questions. पूरा रायता नहीं बनाने है आपको. आपको पहले समझ में आना है लोकेशन कहां पे है. लोकस, लोकेशन यहां पे है, नहीं तो यहां पे है, यहां पे है, यहां पे, कहां पे है जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन पेपर में, उसका लोकेशन कहां है, पहले उसको फाइंड आउट करना आपको. उसके हिसाब से उसको आंसर लिखोगे. मान लो लोकेशन यहां पे है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका डोमेन यहां पे है, लेकिन उसका आंसर आप इस डोमेन में लिख रहे हो, मार्क्स मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा. आर गेटिंग?